खबर बांदा से, जहां पर एक बड़े पीपल पेड़ के नीचे सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस पेड़ के बारे में ऐसा दावा है कि यहां पर आने मात्र से ही सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। दावा यह भी है कि पीपल के पेड़ में कोई शक्ति है जो लाइलाज बीमारियों का भी इलाज कर देती है। इस अद्भुत पेड़ की कहानी सुनकर हमने तय किया कि क्यों न चलकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है, इस पेड़ से लोगों की आस्था विश्वास किस हद तक है। देखिए ये रिपोर्ट। बुंदेलखंड के बीच में बसा यूपी का एक ऐसा जिला जो एमपी और यूपी के बॉर्डर पर बसा है। बांदा में ही बरम बाबा का वो स्थान है जिसके बारे में दावा किया जाता है जो मेडिकल साइंस नहीं कर पाता वो बरम बाबा कर देते हैं। बाबा के इसी स्थान की तलाश में हमारी टीम निकल पड़ी। हमारी मंजिल बांदा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर जसपुरा का झजरी पुरवा गाँव। हमारे सहयोगी अंकित त्रिपाठी बांदा के उस गांव में पहुंचे जहां एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे लोगों का जमघट था। पीपल के पेड़ के आसपास लोगों की भीड़ थी। कुछ लोग इधर उधर बैठे हुए थे जिसमें छोटे बच्चे भी थे, लड़कियां भी थी और महिलाएं भी। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि मामला सिर्फ विश्वास और चमत्कार का नहीं, अंधविश्वास का भी है। हमारी आशंका सही साबित हुई। लोग यहाँ पीपल के पेड़ का चक्कर लगा रहे थे और बरम बाबा की जय बोल रहे थे। यहाँ आकर हमें मालूम चला कि 5 चक्कर लगाने से पीपल देवता यानी कि बरम बाबा उस व्यक्ति की भूत बाधा और बीमारियों को हर लेते हैं। ये वही स्थान है जसपुरा थाना क्षेत्र का झंझरीपुरवा। आपको हम ले चलते हैं और दिखाएंगे। यहाँ पर एक पौराणिक लगभग 300 पीढ़ियों के बाद ये पेड़ जो है बरम बाबा का ये स्थान है। यहाँ पर तमाम लोग आते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई, तमाम लोगों का दावा है भूत प्रेत बीमारी असाध्य रोग तमाम चीजें यहाँ पर ठीक होती हैं। इस पीपल के पेड़ के बारे में लोग कहते हैं कि इसमें बरम बाबा हैं जो बिना भेदभाव के सभी की मदद करते हैं। पीपल के आसपास लोगों की भीड़ देखकर हमें लगा कि कोई पंडा पुजारी होगा जो पूजा पाठ करवाकर लोगों की मदद कर रहा होगा, लेकिन झजरी पुरवा के बरम बाबा धाम पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बरम बाबा के भक्त कहते हैं कि यहाँ कोई पंडा पुजारी या ओझा नहीं बैठता है। बाबा सीधे भक्त की सुनते हैं। जो भी लोग यहाँ आते हैं वो बिना किसी बिचौलिए के सीधे बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और बरम बाबा उनका काम कर देते हैं। बदले में भक्त कुछ चढ़ावा भी चढ़ा देते हैं। जो हमारे हो सका कन्या 10, 20, 5, 100, 200 जो हमारे सावकाशी से तो हमने बरमदेव बाबा के स्थान में किया। अब कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं? अभी ये हमें तादाद नहीं है कि 10-5,000 कुल लोग आ रहे हैं। काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी सब ठीक होती है। किस तरह की चीज़ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ठीक होती हैं? ये जैसे कोई मर्ज है, भूत प्रेत है, यहाँ कोई पंडा नहीं है, ना कोई यहाँ पुजारी है, बाबा सब कुछ है। बरमदेव बाबा सब कुछ करते हैं, उनके दुख दूर करते हैं। कोई पंडा वगैरह नहीं बैठते? हाँ, कोई नहीं करते। यहाँ सब लोग जो आते हैं फिर कैसे ठीक होता है जब कोई पंडा नहीं बैठते? तो बाबा ठीक करते हैं। यहाँ हाँ, अपने मन से बरमदेव बाबा ठीक करते हैं। अब तक हमें ये समझ आ गया था कि मामला अंधविश्वास और भूत प्रेत से भी जुड़ा है। मेडिकल साइंस किसी भी तरह के भूत प्रेत को नहीं मानता। पीपल के पेड़ के आसपास जो लोग थे उनकी हरकतें और दावे हैरान करने वाले थे। कुछ लोग तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी आए थे। तो मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चे हैं, जो लेटा हुआ बच्चा है, बता रहे हैं शायद पैर से चल नहीं पा रहा, दिव्यांग है, कुछ परेशानी है। इसके माता पिता उसको लेके आए। यहाँ पर आगे देखिए, इन महिलाओं को, जो कुछ लड़कियां हैं महिलाएं हैं, इनको भी कुछ चीज़ों में दिक्कत बताई जा रही है। भूत प्रेत जैसी बाधाओं की भी
चर्चा निकलकर सामने आ रही है, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ पर जो है आने से तमाम लोगों के रोग हरते हैं, संकट कटते हैं। ये दाऊ हैं, पेशे से अध्यापक हैं और बरम बाबा के भक्त हैं। उसी गांव में रहते हैं जहां बरम बाबा का धाम है। हमने दाऊ से पूछा कि आखिर बरम बाबा को लेकर क्या दावे हैं, उनकी कहानी क्या है। लोगों की यहाँ हर तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, जैसे आपकी भूत प्रेत बीमारी, आप यहाँ आकर के सच्चे मन से साफ स्वच्छ होकर के आप अपनी यहाँ पे अर्जी लगाइए और श्रद्धा के साथ जो भी आपकी अर्जी है आप कहिए बाबा जी से। सीधा बाबा जी वो दिव्य शक्ति आप पे प्रभाव डालती है और उसका असर आपको तत्काल मरीज को समझ में आता है। किस तरह के लोग दाऊ ने भी उन्हीं बातों को दोहराया जो बाबा के बारे में हमने सुनी थी। हमने दाऊ से फिर पूछा कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह के अंधविश्वास का समर्थन करेंगे तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद की जाए। इस पर उन्होंने कहा कि बात समर्थन की नहीं है, उन्होंने लोगों को ठीक होते हुए देखा है। सर मैं नहीं मानता था, लेकिन जब आंखों के सामने कोई चीज़ होती है तो मजबूरी होती है उस चीज़ को मानने की। प्रत्यक्ष प्रमाणम तो माना ही जा सकता है। किस तरह के प्रत्यक्ष हैं आपके सामने? हमारे सामने जैसे मान लीजिए भैया, हमारे बगल में जैसे अशोक सिंह के भाई थे, राजेश सिंह रेफरी, वो रेफरी थे, उनका जो है जवाब हो चुका था हर जगह से, वो ख़त्म हो चुके थे, मतलब उनकी एट लास्ट समय था। मेरे गांव का ही एक सोमदत्त नाम का निषाद था, उसकी दोनों किडनी बेकार हो चुकी थी। वो उसका 3 बीघे खेत गिरवी भी कर दिया और नहीं ठीक हो पा रहा था। जब नहीं ठीक हो पा रहा था तो फिर वो आकर के यहाँ अपने अर्जी लगाया। अर्जी लगाने के बाद आज वो बंदा मजदूरी स्तर का है, आज मजदूरी कर रहा है, स्वस्थ है। इस तरह से मेरे सामने कई ऐसे प्रमाण हैं, क्योंकि मैं नहीं मानता था। मैं उसके घर गया था उससे पूछने कैसे क्या तेरे हाल है, तो उसने बताया कि मैं तो मास्टर साहब बढ़िया हूँ और बरमदेव बाबा की कृपा से मुझे पूरा आराम है। अब तक हमने जितने भी लोगों से बातचीत की उससे ये साफ नहीं हो रहा था कि बाबा में कोई शक्ति है जो लोगों की बीमारी दूर कर देती है। हम कुछ ऐसे लोगों की तलाश में थे जिन्हें बाबा से सीधा फायदा हुआ हो। हमारी मुलाकात एक भक्त से हो गई। उसने दावा किया कि उसका रिश्तेदार बहुत बीमार था। कानपुर झांसी के बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और जब बरम बाबा के दर पर आए तो मरीज ठीक होने लगा। बहुत पीड़ित थे, 1-2.5 महीना हो गए, 1 चम्मच पानी नहीं गया। इसके बाद जो है बाबा का स्थान हमें बताया गया कि बहुत पुराना, एक बरेदी ने बताया कि बहुत पुराना पेड़ है, आप लोग लेकर जो है इसे लिटा दीजिए, आशा है कि बरमदेव बाबा ठीक कर देंगे। हम लोग अपने भाई को यहाँ लेकर आए तो लिटाया तो बरमदेव बाबा ने हमारी पुकार सुन ली और हमारे भाई को सही कर दिया। बरम बाबा के दर पर ही हमारी मुलाकात सुंदरी देवी से हुई। ये फतेहपुर से यहाँ आई है। इन्हें किसी ने बरम बाबा के चमत्कार के बारे में बताया था। अच्छा, तो क्या बताया कि यहाँ पर ठीक होता है? बताओ तो इसका बताओ तो तुमका बताओ तो इनकी ठीक हो जाती हूँ। पहली बार आई हूँ? नहीं इतनी बार कुछ आराम मिला? आराम तो हम कह देंगे। झजरी पुरवा के बरम बाबा की कहानी और उनके भक्तों के दावे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बाकी स्थानों के। यहाँ आने से बीमारी दूर होती है या दूर हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो लोग यहाँ आकर ठीक होने का दावा करते हैं वो सिर्फ लोगों का विश्वास और आस्था है। मेडिकल साइंस इस तरह के किसी भी दावे को सिरे से खारिज करता है। इस तरह से किसी भी पेड़ के नीचे भीड़ लगाने से बीमारी ठीक भले ही ना हो, लेकिन अगर अंधविश्वास में पड़कर आप यहाँ जाते हैं तो अपने साथ कोरोना लेकर जरूर वापस आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए बांदा से अंकित त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विश्वास और अंधविश्वास के बीच बहुत ही बारीक सी लाइन होती है, अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। और अब बात करते हैं रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष का आध्यात्मिक पहलू बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक पहलू भी है। दरअसल रुद्राक्ष और विज्ञान का अनूठा नाता है। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष के अपने अपने फायदे हैं
और इन्हीं फायदों को वैज्ञानिक आयाम देने में मेरठ का एक संस्थान जुटा हुआ है। इस संस्थान में रुद्राक्ष पर रिसर्च की जा रही है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। रुद्राक्ष का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, अब यही रुद्राक्ष वैज्ञानिकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। रुद्राक्ष के वैज्ञानिक पहलू पर मेरठ की एक यूनिवर्सिटी में शोध किया जा रहा है, जिसके परिणाम बेहद उत्साहित करने वाले हैं। रुद्राक्ष पे हमारे यहाँ पर बहुत सारी लैब्स में काम चल रहा है। मैं किसी एक लैब का आपको, जैसे हमारे यहाँ प्लांट टिश्यू कल्चर में काम चल रहा है। आप जिस लैब में खड़े हैं ये प्लांट टिश्यू कल्चर लैब है। यहाँ पे हम टिश्यूज़ के थ्रू प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, कैलस की फॉर्मेशन कराते हैं। रुद्राक्ष की मैग्नेटिक वैल्यू बहुत ज्यादा है और यही चुंबकीय शक्ति इसको अलग बनाती है। न सिर्फ इस विश्वविद्यालय में रुद्राक्ष के वैज्ञानिक पहलू पर रिसर्च की जा रही है, बल्कि इस यूनिवर्सिटी में हर तरफ रुद्राक्ष के पेड़ नजर आते हैं। यहाँ 1001 रुद्राक्ष के पौधे रोपित किए गए हैं। इस संस्थान में पहुँचने पर ऐसा लगता है मानो हम हिमालय की वादियों में घूम रहे हों। यहाँ विपरीत क्लाइमेट में भी ये पौधे खूब फल फूल रहे हैं। रुद्राक्ष ही क्यों, आपने एक सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी प्रजाति हैं पेड़ों की जो आज खत्म होने की कगार पर है। दूसरा ये माना जाता है कि कुछ प्रजाति यहाँ होती नहीं, वो हिमालय पे होती हैं। तो शोभित विश्वविद्यालय में रुद्राक्ष पे बहुत सारा कार्य किया जा रहा है और आज 1001 रुद्राक्ष के वृक्ष समाज में लगाने का एक अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसकी शुरुआत हमारे साथ श्री गोपाल जी आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं पर्यावरण से रिलेटेड, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक संस्था है उसके, तो इसकी शुरुआत होगी। प्राचीन ग्रंथों में भी इसे चमत्कारी और दिव्य बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष धारण करने से बीपी सहित कई बीमारियों से राहत मिलती है। अब जब इस पर अनूठी रिसर्च शुरू हो गई है, तो बहुत जल्द रुद्राक्ष के नए रहस्यों से भी पर्दा उठने की उम्मीद बढ़ गई है। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा पर है और इस दौरान लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। आप भी इस अभियान में हमारी मदद कर सकते हैं लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करके। और देखिए आप स्क्रीन पर कि आज संजीवनी गाड़ी किन किन इलाकों के दौरे पर है। आप भी एंकर और रिपोर्टर बन सकते हैं। अगर आप में क्षमता है तो न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड आपको देगा मौका। आप न्यूज़ एंकर या रिपोर्टर बनने के लिए हमें 1 मिनट का अपना किसी भी विषय पर एक वीडियो भेज दीजिए और इसके लिए आप लॉग इन कीजिए news18.com/UP_anchor_reporter और या इस वेबसाइट पर आकर 1 मिनट का वीडियो अपलोड कीजिए। शॉर्टलिस्ट लोगों को मिलेगा एक मौका।